हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपना चैप्टर चल रहा था रिलेशन, जिसमें अपन आगे बात करते हैं रिलेशन में टाइप्स के बारे में। कौन कौन से टाइप होते हैं रिलेशन के। एक टाइप होता है एम्प्टी रिलेशन, जैसे अपन ने पढ़ा था एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या था कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा कि एक ऐसा रिलेशन, जैसे कोई ए सेट दे रखा है अपन का और उसका कोई भी एलिमेंट उसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा हो किसी भी तरीके से, तो वो रिलेशन जो होगा वो हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन। इसके आगे आता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन इसके जस्ट अपोजिट, जैसे कोई ए सेट दे रखा है और उसका हर एक एलिमेंट उसके हर एक एलिमेंट से किसी ना किसी तरीके से रिलेट कर रहा हो, तो उस रिलेशन को अपन बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन में जो पूरा का पूरा, जैसे ए सेट दे रखा है, ए क्रॉस ए पूरा का पूरा अगर एक रिलेशन आर बन जाता है तो उस रिलेशन को बोलेंगे अपन यूनिवर्सल रिलेशन। देखो एम्प्टी रिलेशन, अ रिलेशन कैपिटल आर इन अ सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। या फिर अपन आर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई, और फाई क्या होगा, इसका ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। भाई फाई तो क्या होगा, हर एक का ही सबसेट होता है। तो इसमें भी ये यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है तो उस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई रिलेशन दे रखा अपन को नेचुरल नंबर पे, ऐसा कि आर एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर से। क्योंकि अपन को बोला है कि ये जो रिलेशन है वो कहाँ पे है, नेचुरल नंबर पे। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई दोनों का वैल्यू 0 हो। अगर रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर अपने पास क्या है, रियल नंबर में ही आता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि इस रिलेशन में अपने पास में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये रिलेशन कौन सा हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। आगे बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। तो a relation capital R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, या फिर R जो बन जाएगा वो पूरा का पूरा A क्रॉस A बन जाएगा। अगर किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट उसके हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा हो, इसका मतलब वो रिलेशन कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे A कोई दे रखा है अपन को सेट 1 2 3, और अपन को एक रिलेशन डिफाइन करना है A में, इसी सेट में, और एक रिलेशन अपन को दे दिया ये 1 1 1 2 1 3 3 3 तक। तो ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, ए क्रॉस है ये, और पूरा का पूरा ए क्रॉस है क्या दे रखा है अपन को, एक रिलेशन दे रखा है। तो ये जो डिफाइंड रिलेशन है ना वो क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। अब देखो जो दोनों के दोनों रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इनको अपन ट्राइबल रिलेशन भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे कभी कभी किसी बुक में देखने को मिल जाएगा कि एम्प्टी रिलेशन हो या फिर यूनिवर्सल रिलेशन, इनको अपन ट्राइबल रिलेशन भी बोलते हैं। तो बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन। ठीक है, बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन इनवर्स रिलेशन। देखो जैसे एक कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, एक कोई रिलेशन दे रखा अपन को सेट ए से सेट बी में, तो उसका जो इनवर्स रिलेशन होगा वो डिफाइन होगा बी से ए में। रिलेशन अगर ए से बी में है तो उसका इनवर्स बी से ए में डिफाइन होगा, यानी कि ए रिलेशन का जो डोमेन होगा वो बी रिलेशन का रेंज बन जाएगा, और बी का जो डोमेन होगा वो ए का रेंज बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा कुल मिला के। जैसे मान लेता हूँ कि ए कोई रिलेशन है, एक कोई रिलेशन आर है ए से बी में, तो जो आर इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी से ए में चला जाएगा। तो जैसे मान लो ये क्या है, इसका डोमेन है और ये क्या है, को डोमेन है, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा यहाँ से, यानी कि ये ए से बी में डिफाइन है तो इसका इनवर्स बी से ए में डिफाइन होगा। तो देखो लेट ए बी टू सेट्स and let R be a relation from a set to a set B, then the inverse of R denoted by R inverse relation को पर R inverse से represent करेंगे as a relation
from B to A and is defined by R inverse B to A such that AB belongs to R। यानी कि मान लेते हैं कि R को एक रिलेशन दे रखा है और उसको अपन ने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, ऐसे A कोमा B से। जैसे स्मॉल है इसमें किससे बिलोंग कर रहा है, A से B में डिफाइन हो रहा है, तो ये कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है और ये कैपिटल B से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये सेट A से बिलोंग कर रहा है और ये सेट B से बिलोंग कर रहा है। तो इसका जो इन्वर्स होगा ना वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि B to A हो जाएगा ये। अब ये क्या करेगा, करने को तो ये भी B से रिलेट कर रहा है, ये A से रिलेट कर रहा है, लेकिन देखो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। एक तरीके से किसी रिलेशन के अगर सारे एलिमेंट के ऑर्डर चेंज कर दूं मैं, पहला एलिमेंट दूसरा और दूसरा पहला कर दूं, तो वो रिलेशन कौन सा हो जाएगा, उस रिलेशन का इन्वर्स रिलेशन कहलाएगा। जैसे मान लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे 1 2 2 3 4 5 और 6 7 दे रखा है। अगर इनको क्या करूँ मैं, चेंज कर दूँ, ठीक है, जैसे इसको 2 1 लिख दूँ, 3 2 लिख दूँ, 5 4 और 7 6, तो ये R इन्वर्स हो जाएगा 2 1 3 2 5 4 और 7 6। जैसे इसके अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो पहले एलिमेंट का सेट 1 2 4 6 है और इसका रेंज क्या हो जाएगा 2 3 5 और 7। तो इसका जो डोमेन है वो तो इसका रेंज बन जाएगा। इसका डोमेन क्या है 1 2 4 6 और देखो इसका रेंज क्या हो जाएगा 1 2 4 6। इसका रेंज देखो क्या है 2 3 5 7, तो इसका रेंज इसका डोमेन बन जाएगा 2 3 5 7 ऐसा, ठीक है। तो अगर अपन एलिमेंट के ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा। इसके बाद में आता है एक आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये हो गया कि सपोज करो एक कोई सेट दे रखा है, अगर उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर रहा है, हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेट होना चाहिए, उसमें अदर एलिमेंट भी नहीं आने चाहिए, तो उस रिलेशन को अपन बोल देंगे आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे लेट कैपिटल ए बी ए सेट देन द रिलेशन आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन को अपन आई ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि यहाँ भी यही आएगा और यहाँ भी यही आएगा, खुद से रिलेशन हो रहा है यहाँ पर। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है 5, तो यहाँ आएगा 5 5 आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। जैसे मान लो 5/2 5/2 आ जाएगा, खुद से रिलेशन। On A is called identity relation on A, or a relation is called identity relation if every element of A is related to itself है। एग्जाम्पल 1 2 3 करके कोई सेट दे रखा है, तो आइए क्या बन जाएगा, खुद से रिलेशन 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा और 3 3, सिर्फ ये। इनके अलावा भी अगर कोई एलिमेंट आ जाएगा ना तो ये फिर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, खुद से ही रिलेट होने चाहिए एलिमेंट, वही आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अगर मैं इसको एक और एलिमेंट इसमें डाल दूँ 1 2, तो फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सिर्फ खुद से ही रिलेट होने चाहिए एलिमेंट, उसके अलावा एलिमेंट नहीं आने चाहिए। बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप। इसके आगे अपन बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन की, ट्रांजिटिव रिलेशन की और उसके बाद में इक्विवेलेंस रिलेशन की। हालांकि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तुम्हारे 12th के सिलेबस में है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि जैसे अभी अपन ने एक आइडेंटिटी रिलेशन भी पढ़ा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है कि कोई एक ए सेट दे रखा है, उसका जो हर एक एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट होना चाहिए, तो उसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन अगर उसमें और एलिमेंट भी आ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिफ्लेक्सिव में, बस उसका डेफिनेशन इतना सा है कि उसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था कि उसमें सिर्फ खुद के ही एलिमेंट खुद से रिलेट करने चाहिए, कोई दूसरा एलिमेंट जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा ही होना चाहिए, 1 2 2 3 ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन में तो वो चीज़ नहीं चलेगी, लेकिन रिफ्लेक्सिव में वो चीज़ चल जाएगी, ठीक है। जैसे अपन बात कर रहे हैं किसकी, बात करूं मैं यूनिवर्सल रिलेशन की, तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा आर ही आ जाएगा। तो उसमें तो हर टाइप के रिलेशन ही आ जाएगा, वो रिलेशन कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी आ जाएगा।
क्योंकि उसके अंदर हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट भी आ जाएगा। वो तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, वो तो हर एक टाइप का रिलेशन ही हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है कि अ रिलेशन कैपिटल R ऑन अ सेट A इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A में जितने भी एलिमेंट है उसके सारे के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट करने चाहिए। देखो यहाँ पे एक बात अपन को समझ में आ रही है कि आइडेंटिटी रिलेशन को जो है वो अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हो आइडेंटिटी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट और आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख लेते हैं, मान लेता हूँ कि एक कोई सेट दे रखा है 1 2 3 एंड 4। अगर एक कोई रिलेशन अपन को दे रखा है ऐसा 1 1 2 2 3 3 4 4 और इधर मान लो दे दिया 1 2 1 4 ऐसा कुछ, तो देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट यानी कि 1 2 3 4 1 भी 1 से रिलेट कर रहा है, 2 भी 2 से रिलेट कर रहा है, 3 भी 3 से और 4 भी 4 से रिलेट कर रहा है, और साथ में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहे हैं, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहे हैं, तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। और अगर इसके अलावा एक भी एलिमेंट छूट गया, सपोज करो मैंने ये रहने दिया 1 1 2 2 3 3 है और 4 4 नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे अगर इन एलिमेंट को हटा दूँ मैं यहाँ से, तो इसको मैं आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल सकता हूँ, लेकिन इनके रहते हुए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये हो गया वही वाली बात कि आइडेंटिटी रिलेशन को अपन रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी बोलना ज़रूरी नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो। जैसे मान लेता हूँ कि 2 लाइन दे रखी है अपन, एक बार के लिए 2 लाइन अपन को दे रखी है और उन दोनों लाइन के बीच में जो रिलेशन दे रखा है वो पैरेलल का रिलेशन दे रखा है। रिलेशन कौन सा दे रखा है? पैरेलल का रिलेशन दे रखा है ऐसा। तो अब अपने पास में एक सेट दे रखा है जिसके अंदर क्या दे रखी है, बहुत सारी लाइंस दे रखी हैं, ठीक है। तो उन बहुत सारी लाइंस में से मैं एक लाइन उठा लूँ और रिलेशन क्या दे रखा है अपन को, पैरेलल का दे रखा है, तो कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। यानी कि 2 कोइंसाइडिंग लाइन क्या हो जाएगी भाई, दोनों लाइन एक ही हो जाएगी। तो दोनों लाइन एक ही होने का मतलब क्या है, वो पैरेलल तो है। तो यहाँ पे अगर पैरेलल वाला रिलेशन मैं दे रहा हूँ एक पर्टिकुलर केस में कि लाइन्स अपन को दे रखी है और रिलेशन उसमें पैरेलल का है, तो वो रिलेशन पैरेलल, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खुद का खुद से रिलेशन हो रहा है, यानी कि खुद के पैरेलल हो रही है लाइन, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं रिलेशन परपेंडिकुलर के लिए बोल दूँ, अगर कोई एक लाइन दे रखी है तो वो खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। अब परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है तो वहाँ पे खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब जैसे सपोज करो ऐसा बोल दूं मैं कि एक कोई एलिमेंट है, जैसे इसी में अपन ने बात कर ली कि सपोज करो इसमें मैं 5 4 डाल दूँ, 5 4 डाल दूँ, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक एलिमेंट ए में इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। एक भी एलिमेंट अगर नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है, इसका मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? साथ में भैया ये एक नोट भी लिख लेना जिसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन वर्ड सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। However, a reflexive relation is not necessarily that identity relation on A। यानी कि अपन आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी बोले ये कोई ज़रूरी नहीं है। और साथ में ये भी कि यूनिवर्सल रिलेशन है, उसके अंदर तो पूरा का पूरा सेट ही आ जाएगा, यानी कि ए क्रॉस ए पूरा का पूरा आ जाएगा। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अपने पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव क्या हो, तो सारे ही हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। वो एक तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट टाइप सिमेट्रिक रिलेशन की। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट ए है वो बी से रिलेट कर रहा है
और उसका इनवर्स भी पॉसिबल है, यानी कि ए बी से रिलेट कर रहा है और बी भी ए से रिलेट कर रहा है, तो वो रिलेशन कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जैसे एक एलिमेंट दे रखा है किसी रिलेशन में 1,2, तो अगर उसके अंदर 2,1 भी है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। लेकिन ये तब चेक करेंगे अपन, यानी कि एक कंडीशन मानते हैं कि हाँ ए कोमा बी अगर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो ही अपन उसके अंदर चेक करेंगे बी कोमा ए के लिए। अगर ए कोमा बी है और फिर बी कोमा ए नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, और अगर है तो सिमेट्रिक हो ही जाएगा। और अगर ए कोमा बी है ही नहीं और फिर उसके लिए अपन चेक कर रहे हैं तो फिर उसमें चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, अपन उसको बोल देंगे कि हाँ ये रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सेम ऐसे ही ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा कि ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है, बी जो है वो सी से रिलेट कर रहा है, ये दो कंडीशन अपन मान के चल रहे हैं। ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, और अगर ए सी से रिलेट कर जाए तो ये रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यानी कि 1,2 है, 2,3 है, और अगर 1,3 भी है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है जब मैं दो कंडीशन मान रहा हूँ, 1, 2 और 2, 3, तब भी मैं 1, 3 के लिए चेक करूँगा। अगर 1, 2, 2, 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं चेक नहीं करूँगा और वो अंडरस्टूड होगा कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर कंडीशन पहले वाली है और बाद वाली कंडीशन नहीं आ रही है तो अपन बोल सकते हैं कि नहीं ये नहीं होगा। लेकिन अगर पहले वाली कंडीशन अब जो अपन मानते हैं वो ही नहीं है तो फिर आगे वाली कंडीशन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। बात करते हैं अपन सिमेट्रिक रिलेशन की। A relation capital R on a set A is said to be symmetric relation if A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R for all A comma B belongs to कैपिटल A। यानी कि वही वाली बात आ गई इसके अंदर कि ए बी है तो अपन को चेक करना है कि बी ए बी है कि नहीं। अगर उसके अंदर बी कोमा ए नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, देखो एग्जांपल के तौर पे जैसे ए दे रखा है अपन को 1, 2, 3, 4 सेट दे रखा है, ये आर दे रखा है 1,2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। अब देखो यहाँ से अगर चेक करोगे तो देखो ये खुद का खुद से रिलेशन हो रहा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो अगर इसके अंदर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया। लेकिन बात कर रहे हैं अपन सिमेट्रिक की यहाँ पे, तो देखो 1, 2 है यहाँ पे, तो देखना है अपन को कि 2, 1 है कि नहीं है, तो 2, 1 है। फिर यहाँ पे 2, 3 है तो देखना है कि 3,2 है कि नहीं, तो 3,2 भी है। बाकी और एलिमेंट है कि नहीं है उससे अपन को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे 1, 2 है तो इसका 2, 1 होना चाहिए, 2, 3 है तो इसका 3, 2 होना चाहिए। यहाँ पे ये इसी से काम चला गया, इसी से अपन बता सकते हैं, यहीं से इतने से सही कि हाँ भाई ये रिलेशन कौन सा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो इस केस के लिए तो देखो ये सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, यानी कि ये यहाँ पे दोनों के दोनों रिलेशन हो जाएंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आर कोई एक रिलेशन होगा तो वो सिर्फ एक ही टाइप का होगा, वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है, कोई दो हो सकते हैं या फिर तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक कोई सेट दे रखा है अपन को, वही 1, 2, 3, 4। यहाँ पे अपन को ऐसा डिफाइन कर रखा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई, जहाँ पे एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए हो रहा है। अगर मैं इसको एक रिलेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या बड़ा हो जाएगा भाई, एक्स क्या है, वाई से बड़ा होना चाहिए। तो वाई को मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा ले रहा हूँ। तो छोटा लेने के लिए देखो यहाँ पे वाई की जगह मैं 1 कर देता हूँ। अब 1 किस किस से छोटा है, 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, 4 से छोटा है। फिर 2 के लिए देख लेता हूँ, यहाँ पे 2 किससे छोटा है, 3 से, और किससे छोटा है, 4 से। फिर 3 के लिए देख लेता हूँ, तो 3 किससे छोटा है, 4 से। बस यही आएगा इसके अंदर, ये अपने पास में रिलेशन बन गया। अब देखो इसके अंदर 2, 1 है तो 1, 2 आएगा क्या, कहीं पे नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वैसे भी दिख रहा है कि अगर x ग्रेटर देन y है तो अगर इसको उल्टा करूँगा तो y ग्रेटर देन x, यानी कि कोई नंबर किसी से छोटा भी हो जाए और बड़ा भी हो जाए, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में वैसे भी अपन देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। आगे देखो, अ रिलेशन आर ऑन अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पे एक कोई रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट x + y = 9, जहाँ पे x y बिलोंग्स टू n।
यानी कि सिमेट्रिक को अपन ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे x कोमा वाई है तो सिमेट्रिक उसका क्या हो जाएगा, उसके लिए एग्जिस्टेंस के लिए y कोमा x भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो x की जगह y और y की जगह x पुट करके देखूं और कोई फर्क नहीं पड़े तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x ग्रेटर देन y है, अगर y की जगह x और x की जगह y रख दूंगा तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा ये तो ये वाला तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो x की जगह अगर मैं y पुट कर दूं y प्लस एक्स लिखूंगा तो भी एक ही बात है भाई, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट ले लूँ मैं इसके अंदर की 6 3 है, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3, दोनों का सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है 3,6, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, दोनों का सम भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये वाला भी सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अपन ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे एक अगर ज्योमेट्री में बात कर रहा हूँ, जैसे अपन ने एक एग्जांपल देखा था परपेंडिकुलर का, दो अगर लाइंस के बीच में रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ परपेंडिकुलर का, तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये L1 लाइन है और ये कोई L2 लाइन है, तो L1 जो लाइन है वो L2 के परपेंडिकुलर है भाई, L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तो L1 कोमा L2 में रिलेशन हो गया परपेंडिकुलर का। लेकिन यहाँ पे देखो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है, तो जो रिलेशन L1 का L2 से है वही रिलेशन L2 का L1 से भी है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इस केस के लिए सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा देख सकते हैं, जैसे मान लो दो ट्राइंगल दे रखे हैं अपन को, ये जो ट्राइंगल है वो इसके सिमिलर है, या फिर मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूँ, अगर इसको मैं T1 बोलूँ और इसको T2 बोलूँ, T1 अगर T2 के सिमिलर है तो ऑब्वियस बात है कि T2 भी T1 के सिमिलर होगा। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो बात सही है कि भाई T2 भी क्या होगा, T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो ऐसा अपन चेक कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, हो सकता है उसको अपन रोस्टर फॉर्म में लिख के चेक कर सकते हैं। कई बार अपन उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो अपन वैसे भी बता सकते हैं एक लैंग्वेज फॉर्म में लिख के कि हाँ भाई ये वाला एलिमेंट, देखो नहीं होने के लिए एक एलिमेंट काफ़ी है। अगर कोई रिलेशन में बोलना चाह रहा हूँ कि सिमेट्रिक नहीं है तो उसके लिए अपन को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक ऐसा एलिमेंट देख लेना अपन को जो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर एक भी एलिमेंट उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। हर एक रिलेशन के लिए ट्रांजिटिव में भी ऐसे हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव में भी ऐसे हो जाएगा। जहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा वो एक एलिमेंट पकड़ लो, और अगर ऐसा एलिमेंट नहीं पकड़ा जा रहा है मतलब नहीं है उसके अंदर, इसका मतलब वो रिलेशन होगा वो वाला, ठीक है। बात करते हैं अपन आगे ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation capital R on a set A is said to be transitive relation if AB belongs to R and BC belongs to R। ये दो कंडीशन है। इसके बाद में implies AC belongs to R for all A B C belongs to A। कोई सेट A दे रखा है, उस सेट A से ही A B C बिलोंग करने चाहिए। तो अगर ये दो बातें हैं, यानी कि A B से रिलेट कर रहा है और B C से रिलेट कर रहा है, तो अपन इसमें चेक करेंगे कि A B अगर C से रिलेट कर गया तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, और ये रिलेट नहीं करेगा इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे R अपन को एक कोई रिलेशन दे रखा है एक्स वाई, एक्स लेस देन वाई दे रखा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। ये कोई एक रिलेशन दे रखा है अपन को नेचुरल नंबर में। तो जैसे मान लो एक कोई एग्जांपल ले लूँ एक्स लेस देन वाई, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि 1,2 है और एक है 2,3। तो 1 2 और 2 3 जो है वो रिलेट कर रहे हैं भाई, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि x जो है वो लेस देन है y से, इसमें भी x जो है वो लेस देन है y से। तो 1 2 और 2 3 यानी कि A B B C है, तो ये इससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना है अपन को। तो ये देखो इसके अंदर 1 3 रिलेट कर जाएगा, ये भी भाई इससे रिलेट कर रहा है R से, और ये भी रिलेट कर रहा है R से, सही है ना। देखो 1 2 जो है वो R से बिलोंग कर रहा है और 2 3 भी R से बिलोंग कर रहा है। तो अपन को क्या देखना है 1 3, तो 1 3 में भी देख लो x क्या है, लेस देन है y से। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब देखो जैसे ज्योमेट्री में मैं बात करूँ कि एग्जाम्पल की कि दो जो लाइन दे रखी है अपन को, बहुत सारी लाइन दे रखी है, उन लाइन के बीच में अपन को रिलेशन दे रखा है परपेंडिकुलर का। तो एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है।
और एक लाइन L3 है। देखो L1 और L2 क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। L2 और L3 भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेकिन L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा ये। देखो A, B, B, C तो हो रहा है इसके अंदर, A, B और B, C तो हो रहा है, क्योंकि L1 जो है वो L2 से रिलेट कर रहा है परपेंडिकुलर के लिए, और L2 जो है वो L3 से रिलेट कर रहा है। लेकिन L1 और L3 जो होगा वो इस रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो इस केस में ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अपन ऐसे ही चेक करेंगे, अगर ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो अपन तीसरे के लिए चेक करेंगे, अगर वो भी आ गया तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, और वो नहीं आया तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब देखो इसके बाद में एक रिलेशन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट में तब होगा जब उसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी। किसी सेट में अगर तीनों के तीनों रिलेशन डिफाइन हो रहे हैं तो उस रिलेशन को अपन इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन a relation R is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। ऑन ए, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसका मतलब उस सेट में क्या हो जाएगा, वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इक्विवेलेंस रिलेशन का कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड दे रखा है एज इवन। ए माइनस बी का जो मोड आएगा वो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अपन को ये साबित करना है कि ये जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या साबित करना पड़ेगा, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो एक एक की बात कर लेते हैं अपन। भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका अगर शॉर्ट में मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इसमें ये हो जाएगा कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना। ये कोई ए सेट में अगर मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ तो खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए ए, वो भी हर एक एलिमेंट के लिए। अब देखो इसके अंदर अपने पास ए में ये दे रखा है 1 2 3 4। अगर मैं इसमें लिखूँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और यहाँ पे क्या हो रहा है ये a, b, तो a माइनस बी। तो अगर खुद का खुद से करूँगा इसका मतलब b भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे a, बन जाएगा। तो a, a मतलब a माइनस a क्या बन जाएगा 0, 0 का मोड क्या बनेगा 0। तो 0 क्या बनेगा, एक इवन नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा, हमेशा एक इवन नंबर बनेगा 0। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। भाई यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि a माइनस ए इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। और 0 क्या है, 0 एज अ इवन नंबर, 0 एज अ इवन नंबर, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख के देखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 लिख दूंगा, और भी आएंगे, लेकिन ये तो खुद का खुद से रिलेशन वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं होगा जिसके अंदर वो इवन नंबर नहीं बने। भाई सब में वो क्या बनेगा 0 बनेगा, और 0 हमेशा इवन नंबर होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। फिर दूसरी बात करते हैं अपन सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या मानते हैं भाई, अपन एक कंडीशन मान के चलते हैं। कौन सा, अपन ये बोलते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये अपन एग्जिस्ट देखते हैं। तो अपन को गिवन क्या है कि a माइनस बी इवन नंबर है, ये मैं मान के चलूँगा। a, b अगर रिलेट कर रहा है इस रिलेशन से,
ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ है, ये मान के चल रहा हूँ। तो ए माइनस बी क्या है, इवन नंबर है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ से मेरे को पता चलेगा कि बी माइनस ए बी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ए माइनस बी का मोड अगर इवन नंबर है तो ऑब्वियस बात है बी माइनस ए बी इवन होगा। जैसे मान लो मैंने नंबर लिया 4 और 6, तो 4 माइनस 6 का मोड भी क्या आएगा, 2 आएगा, और 6 माइनस 4 का मोड भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो अगर ये इवन नंबर है तो ये भी इवन नंबर है, इसका मतलब ये रिलेट कर रहा है तो ये भी रिलेट कर गया, और अगर ये रिलेट कर गया इसका मतलब ये रिलेशन कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में भी क्या हो जाएगा भाई, ट्रांजिटिव में भी क्या हो जाएगा, अपन ये मान के चलते हैं कि ए बी बिलोंग करना चाहिए और बी सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, और अपन चेक करते हैं किसके लिए, ए सी के लिए यहाँ पे। तो अपन को क्या करना है भाई, देखो यहाँ पे ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो अपन को किसके लिए चेक करना है, यहाँ पे ए माइनस सी के लिए चेक करना है। एक तरीके से मैं ये मान रहा हूँ ए माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ इसके अंदर, देखो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी का जो मोड है वो इवन आ रहा है, इसमें बी माइनस सी का मोड इवन आ रहा है, तो ए माइनस सी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए माइनस बी अब देखो यहाँ से क्या पता चलेगा कि a माइनस बी क्या रहा होगा अपने पास में, अगर इवन आ रहा है और b माइनस सी भी क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो दोनों का सम भी क्या आएगा अपने पास में, इवन आएगा, तो उसका मोड भी क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। इस कंडीशन में ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो इस रिलेशन को अपन क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। जैसे ज्योमेट्री में मैं बात करूँ किसका, अगर पैरेलल वाला रिलेशन ही बात करें अपन, कि जैसे मान लो पैरेलल है तो खुद के पैरेलल लाइन होती है, ये अपन बात कर चुके हैं। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो ऑब्वियस बात है L2 भी L1 के पैरेलल होगी। सपोज करो L1 जो है वो L2 के पैरेलल है और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है, तो ऑब्वियस बात है कि L1 भी जो होगा वो L3 के पैरेलल होगा। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर वाले केस में नहीं होगा। ऐसे ट्रायंगल की बात करें, अगर मैं बात करूँ कि सिमिलरिटी की, तो इसमें देखो ये कोई एक ट्रायंगल है तो खुद के कोई भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर T1 जो है वो T2 के अगर सिमिलर है तो ऑब्वियस बात है T2 भी T1 के सिमिलर होगा। अगर बात करूँ मैं T1 T2 और T3 की, T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो ऑब्वियस बात है कि T1 भी T3 के सिमिलर होगा। तो अपन ऐसे भी चेक कर सकते हैं उसके अंदर। तो जब अपन को साबित करवाने की बात करेगा तो अपन डेफिनेशन मेंशन करके एक एक एग्जांपल अगर उसमें रख देंगे तो ये अपने आप में साबित हो जाएगा कि हाँ ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, या इसके अलावा अगर तीनों हो रहे हैं इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। तो जो अपना चैप्टर चल रहा था रिलेशन वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फंक्शन के बारे में।